हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेटाबॉलिज्म के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है चयापचय दर कहा जाता है। यह क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए है। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर वो होम साइंस की आप तैयारी कर रहे हो तो यह बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देगी। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं मेटाबॉलिज्म किसे कहा जाता है। देखो, मेटाबॉलिज्म या चयापचय जो दर होता है, हमारे शरीर में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो भोजन को एनर्जी, एंजाइम और फैट में बदलने का कार्य करती है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म का चक्र जो होता है हमारे शरीर में हमेशा यानी कि निरंतर चलता रहता है, जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती रहती है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइडर होता है। यह कौन सा मेटाबॉलिज्म होता है और कोशिकाओं में बनने का भी मदद करता है। मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया हमारे शरीर में चौबीसों घंटे तक चलती रहती है। अगर ये प्रक्रिया अगर रुक जाए ना, तो हमारे शरीर की जो तमाम क्रियाएं होती हैं वो भी प्रभावित हो जाएगी, यानी वो भी अपना सही से कार्य नहीं कर पाती हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिखा जो है ये आपको हम बताते हैं कि लिखा क्या है। आपके शरीर द्वारा आराम के समय जलाई जाने वाली कैलोरी की संख्या है। ठीक है। यह ऊर्जा की वह मात्रा है जिसकी आपके शरीर को, आपके अंगों को क्रियाशील रखने, सांस लेने और रक्त पंप करने की आवश्यकता होती है। यानी कि बीएमआर का अगर हम बताएं कि बीएमआर क्या होता है, तो बीएमआर का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बी से होता है वेसल, एम से होता है मेटाबॉलिक, आर से होता है रेट, यानी कि वेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। अब हम तो यह जान गए हैं कि जब शरीर में भोजन ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। बेसल मेटाबॉलिक दर, जिसे बीएमआर कहा गया है, यह संक्षिप्त रूप था, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक का संक्षिप्त रूप क्या हो जाता है, आपका बीएमआर हो जाता है। यह सिर्फ उस कैलोरी की माप करता है जो एक दिन में व्यक्ति ने कितना बर्न किया, कितना खर्चा किया, कितनी अपनी एनर्जी को खत्म किया है, तो वो ये चेक करता है कौन, बीएमआर आपका करता है। इसे आप रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म किसे कहा जाता है, तो बीएमआर को आप समझ सकते हो। ठीक है। तो बेसल मेटाबॉलिक दर आपके शरीर के चयापचय को मापता है। शरीर फिजिकल एक्टिविटी की वृद्धि आपके बीएमआर को बढ़ाएगी। जितना अधिक आपके शरीर की गतिविधि होगी ना, उतना ही उच्च आपका बीएमआर बढ़ेगा, यानी कि बीएमआर उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। अब हम एक एक करके जानते हैं कि बीएमआर प्रभावित करने वाले करके, यानी कि अगर शरीर की स्थिति किस प्रकार से है तो बीएमआर किस रूप से आपका प्रभावित होगा। देखो, अभी जो हमने आपको पीछे बताया वहाँ से क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो भी हम यहाँ पे टॉपिक बताते जाते हैं वो आपसे एग्जाम में बहुत सारे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से सीधे सीधे आप याद करें बीएमआर को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले आपको टॉपिक याद करना है कि जिन व्यक्तियों में मांसपेशियां या सक्रिय तंत्र अधिक होते हैं ना, उनका जो बीएमआर रेट होता है उनका अधिक होता है। ठीक है। यानी कि जो भी व्यक्ति है उनकी जो मांसपेशियां सक्रिय होती है, अधिक कार्य करते हैं, जिससे जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, उनका जो बीएमआर होगा, उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा, उनका उतना ही अधिक होता है। दूसरे पॉइंट पे देखिएगा, लिखा है जिन व्यक्तियों में चर्बी ज़्यादा होती है ना, उनका बीएमआर कम होता है। मोटू लोगों का बीएमआर कम होता है। क्यों कम होता है? देखो, अब उनका जब सही से मेटाबॉलिज्म कार्य करेगा तब तो वो पतले दुबले होंगे, वो हष्टे पुष्ट होंगे, मतलब कि ना ज़्यादा पतले ज़्यादा होंगे ना ज़्यादा मोटे होंगे, यानी कि एक मीडियम श्रेणी में आएंगे। तो उनका सही से मेटाबॉलिज्म कार्य नहीं कर पा रहा है ना, इसीलिए उनका शरीर क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। जो उन्होंने भोजन ग्रहण किया है, उनकी जो एनर्जी होता है, जो उनका फैट होगा, उनका जो एंजाइम होगा, सही रूप से कार्य कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, उनका शरीर सही से मेटाबॉलिज्म कार्य कर रहा है। लेकिन जब कार्य नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति मोटा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जिन व्यक्तियों में चर्बी ज्यादा होती है उनका बीएमआर क्या होता है, कम होता है। ठीक है। अगले पॉइंट पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा है तीसरे पॉइंट पे, शरीर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति का बीएमआर क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। यानी कि उनके शरीर में जो मांसपेशियां होगी उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना बड़ा शरीर होगा उतनी ज़्यादा मांसपेशियां होगी। तो जितना ज़्यादा लंबा शरीर होगा आपका, उतना बीएमआर की जो रेट होगा उतना बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे अगले पॉइंट पे देखिएगा, लंबे व्यक्ति का बीएमआर नाटे व्यक्ति के बीएमआर से 8% कम होता है। यानी कि कोई व्यक्ति लंबा ज़्यादा है और कोई व्यक्ति नाटा है, तो जो लंबा व्यक्ति है और जो नाटा व्यक्ति है उससे कितना 8% क्या होगा, कम होगा लंबे व्यक्ति से। ठीक है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट, अगले पॉइंट पे देखिए लिखा है, जो व्यक्ति ज़्यादा व्यायाम करता है, खेल खेलता है, मजदूरी करता है, उनका बीएमआर क्या होगा, अधिक होगा। अब सामान्य सी बात है, देखो अभी अगला पढ़ा आपने कि जिनके शरीर में चर्बी ज़्यादा होती है उनका बीएमआर कम होता है, यानी कि उनका मेटाबॉलिज्म सही से कार्य नहीं कर पा रहा है।
तो वहीं यहाँ पे लिखा है कि जो व्यक्ति ज़्यादा कार्य करेगा, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, खेल रहा है, मजदूरी कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, तो इसके मतलब क्या कर रहा है, अपनी शारीरिक गतिविधि को दर्शा रहा है, यानी कि शारीरिक गतिविधि कर रहा है, तो उनका बीएमआर क्या होगा, उनका मेटाबॉलिज्म रेट क्या होगा, उनका बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब अगला देखिए लिखा है मानसिक परिश्रम करने वाले को 4% बीएमआर बढ़ जाता है, यानी कि जो मानसिक कार्य करते हैं उनका बीएमआर 4% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है संवेगात्मक स्थिति में व्यक्ति का बीएमआर मानसिक परिश्रम के बीएमआर से कई गुना ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो ज़्यादा सोचते हैं, देखो संवेगात्मक और मानसिक, संवेगात्मक मतलब मानसिक कार्य परिश्रम वो अलग, जैसे हम देखो आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा मानसिक परिश्रम होता है, कोई ऑफिस में कार्य करता है तो उनका मानसिक परिश्रम है, यानी अपने दिमाग से कोई कार्य, जैसे इंजीनियर लोग हो गए तो ये मानसिक परिश्रम करते हैं। और संवेगात्मक यानी कि कोई गुस्सा भी कर रहा है, कोई हंस भी रहा है, मतलब कि कोई चिंतन में है तो वो संवेगात्मक रूप से है। तो जो संवेगात्मक रूप से व्यक्त होता है वो मानसिक परिश्रम करने वाले से कई गुना ज्यादा होता है उनका बीएमआर। ठीक है। अगला पॉइंट पे देखिए लिखा है गर्म जलवायु में बीएमआर 15 से 25% क्या हो जाता है, घट जाता है, और ठंडी जलवायु में बीएमआर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। तो गर्म जलवायु और ठंडी जलवायु याद रखे ना, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये पॉइंट यहाँ पे एक और आप लिख लेना कि जो स्त्री का बीएमआर होता है वो पुरुषों के बीएमआर से 8% कम होता है, यानी कि जो स्त्री का बीएमआर होता है वो पुरुषों से 8% तक क्या होता है, कम होता है। ठीक है। क्योंकि पुरुषों में जो मांस होती है, मांसपेशियां होती है, तंतुओं की जो अधिकता होती है वो ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ जो शिशुओं की होता है बीएमआर, शिशुओं की अवस्था में समान होता है। ठीक है। जो बीएमआर होता है सबसे अधिक होता है। अब अगला पॉइंट पे यहाँ देखिए लिखा है व्रत बीमार की अवस्था में बीएमआर 50% तक कम हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर में कोई भोजन ही नहीं गया है। तो जब भोजन ही नहीं गया है तो आपका क्या करेगा, आपका फैट ही नहीं, जैसे आप पूरा दिन भर भूखे रहे हो तो आपके शरीर में एनर्जी भी तो नहीं है, यानी कि जैसे भोजन जब जाता है तो वो जलता है। ठीक है। जलने के बाद वो क्या करता है, एनर्जी करता है, एंजाइम ग्रहण करता है, उसके अलावा फैट करता है, ये सब मिल करके क्या करता है, मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है। तो जब आपने खाना ही नहीं खाया तो ये सब कार्य करेगा नहीं, तो ये सब कार्य करेगा नहीं तो क्या होगा, 50% तक अपना कार्य प्रभावित कर देगा, यानी कि अपना मेटाबॉलिज्म नहीं सही से कार्य कर पाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं। बुखार की स्थिति में 1 फारेनहाइट तापमान बढ़ने पर बीएमआर 7% तक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको याद रखे रहना, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए लिखा है निद्रा की अवस्था में बीएमआर 10% क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि जब आप सोते हो तब सोने की स्थिति में आपका बीएमआर रेट 10% तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट पे गर्भावस्था में बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ा होता है, जिसमें से जो छठा महीना आपका होता है वह सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि छठे महीने में बीएमआर का जो रेट होता है वह ज़्यादा होता है गर्भावस्था के जो और दिन होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट पे पहला देखिए लिखा है एनीमिया की स्थिति में जो बीएमआर होता है वह क्या हो जाता है, घट जाता है। आपको पता होगा कि एनीमिया किसकी कमी से होता है, एनीमिया किसे कहा जाता है, अगर आपको पता है तो एनीमिया के बारे में जरूर मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला पॉइंट पे देखिए लिखा है दवाइयों के सेवन से बीएमआर क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। यहाँ पे घट जाएगा लिखा है, बढ़ जाता है, यहाँ पे गलत कर देगा आपको लिखना, दवाइयों के सेवन से बीएमआर आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला पे यहाँ देख लिए ऊंचाई पर चढ़ने पर आपका बीएमआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितने सारे हमने आपको यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है वो सब आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि गर्म जलवायु में बीएमआर आपका कितना हो जाता है, ठंडी जलवायु में बीएमआर कितना बढ़ जाता है, आप भूखे रहते हो तो बीएमआर का प्रतिशत कितना हो जाता है, बुखार की स्थिति में बीएमआर का रेट कितना होता है, जब आपको सोते हो तो बीएमआर का जो प्रतिशत होता है वो कितना कम हो जाता है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखे रहना। ठीक है। अगले बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से जितने सारे हमने टॉपिक लिखा हुआ है सब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछा गया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कैलोरीमेट्री। अब ये आप जरूर पढ़े होंगे कि कैलोरीमेट्री क्या होता है। तो जब यह एक प्रकार का यंत्र होता है शरीर में उत्पन्न ऊर्जा, ठीक है, यहाँ पे पढ़ के हम आपको बता देते हैं, शरीर में उत्पन्न ऊर्जा, उपयोग की गई ऊर्जा का मापन क्या करते हैं, मापन करते हैं कैलोरीमेट्री से। यानी कि हम सामान्य भाषा में बताएं कि कैलोरीमेट्री क्या होता है, तो आपने जो भी भोजन ग्रहण किया है तो जो भी ऊर्जा होता है शरीर में उत्पन्न ऊर्जा हुई ना, उसका जो मापन किया जाता है उसे किया जाता है कैलोरीमेट्री द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो कैलोरीमेट्री दो प्रकार से होती है, एक को कहा जाता है प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री, दूसरे को कहा जाता है अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री कहा जाता है। ठीक है। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष को हम यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन होता है। तो प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री में उसे कहते हैं जो शरीर में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को मापता है। ठीक है।
तो इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे कि हो गया आपका बॉम्ब कैलोरीमेट्री हो गया, अल्टवाटर डोसा हो गया, रिस्पिरेशन कैलोरीमेट्री हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री होते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार के क्या होते हैं, यंत्र होते हैं, जो हमने आपको बताया कि बॉम्ब कैलोरीमेट्री का और रिस्पिरेशन कैलोरीमेट्री, ये सब क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री के यंत्र होते हैं। अगला पे देखिए लिखा है अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री। तो इसकी परिभाषा अगर हम बताएं या फिर क्या होता है, तो शरीर में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का शोषित, उसके अलावा जो उत्सर्जित CO2 की मात्रा होती है, उसको मापा जाता है अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री के द्वारा। तो इसमें कौन कौन से यंत्र लगते हैं, तो इसमें लगता है बेंडिक रोथ लगता है, रिस्पिरेशन कैलोरीमीटर लगता है और डोगलॉस बैग लगता है। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार के आपके यंत्र लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, आपसे एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि बेंडिक ग्रोथ के भाग कितने होते हैं। तो याद रखे रहना कि बेंडिक ग्रोथ के 2 भाग होते हैं, एक को कहा जाता है स्पायरोमीटर, एक को कहा जाता है काइमोमीटर कहा जाता है। ठीक है, याद रखे रहना, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जो जो हमने पॉइंट पे रख लिखा हुआ वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो बेंडिक ग्रोथ के 2 भाग होते हैं, एक को कहा जाता है स्पायरोमीटर, दूसरे को कहा जाता है काइमोमीटर। अब यहाँ पे देखिए लिखा है नॉर्मल पुरुष BMR कितना होता है, तो होता है 13 से 38 होता है, और नॉर्मल महिला का BMR कितना होता है, तो 32 से 35 कैलोरीमेट्री होता है, यानी कि कैलोरी होता है। ठीक है, आज हमने आपको क्या बताया, मेटाबॉलिज्म रेट के बारे में बताया। मेटाबॉलिज्म रेट में हमने आपको बताया कि यह क्या होता है, एक चयापचय दर होता है, जो हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रिया को दर्शाता है। जैसे कि हमने जो भोजन ग्रहण किया है, भोजन से हमारे जो एनर्जी हमें मिलता है, एनर्जी हम किस तरह ग्रहण करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म रेट के द्वारा, यानी कि जो भी हमने ग्रहण किया है वो अपनी कार्य करता है, अपनी प्रक्रिया करता है। प्रक्रिया के दौरान जो हमें भोजन में एनर्जी, एंजाइम और फैट के बदलता है, वही आपका कहलाता है मेटाबॉलिज्म करता। और जो यह क्रिया होती है निरंतर हरदम 24 घंटा चलती रहती है। लेकिन होता क्या है कि बुखार की स्थिति में, व्रत की स्थिति में, और लंबे होने की स्थिति में, नाटे होने की स्थिति में, सोने में, गर्भावस्था में, इन सब स्थिति में जो बदलाव होता है, रेट होता है, नंबर काउंटिंग होता है, वो इधर उधर हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि 0 हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता है कि 100 होता है। तो मेटाबॉलिज्म रेट अगर आपको चेक करना है, तो उसके अलावा BMR का रेट, BMR से आपको चेक करना पड़ता है, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट के द्वारा, जिसमें आपका आता है बॉम्ब कैलोरीमेट्री आता है, अल्टवाटर डोसा आता है, रिस्पिरेशन कैलोरीमेट्री आता है, बेंडिक ग्रोथ आता है, रिस्पिरेशन कैलोरी आता है, डोगलॉस, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपके BMR चेक करने के, यानी कि यंत्र आते हैं, यानी कि कैलोरीमेट्री के आपके यंत्र आते हैं। तो जो हमने आपको यंत्र बताए, इसको हम अलग से क्लास में आपको बताएंगे कि बॉम्ब कैलोरीमेट्री में क्या होता है, अल्टवाटर डोसा में क्या होता है, यानी कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है, ये सब आप अगली वाली क्लास में आपको बताएंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।